रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकवाद के मसले पर पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया है। राजनाथ सिंह ने चीन के किंगदाओ में SCO यानी कि शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक में आतंकवाद पर पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई है। उन्होंने अप्रैल में हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद ये पहली कड़ी प्रतिक्रिया दी है। राजनाथ सिंह ने कहा कि कुछ देश सीमा पार आतंकवाद को अपनी नीति के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं और आतंकवादियों को पनाह भी देते हैं। उन्होंने SCO से ऐसे देशों की आलोचना करने में संकोच न करने की बात कही है। उन्होंने आतंकवाद को मानवता के लिए खतरा बताया और SCO सदस्यों से एकजुट होकर इसका मुकाबला करने का आह्वान किया है। इसके साथ ही उन्होंने क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए SCO सदस्यों के बीच एकता पर जोर दिया है। उन्होंने आगे कहा कि आतंकवाद के किसी भी कृत्य को आपराधिक और अनुचित ठहराया जाना चाहिए, चाहे उनका मकसद कुछ भी हो और वो कहीं भी किसी भी द्वारा किए गए हों। SCO सदस्यों की इस बुराई से स्पष्ट रूप से निंदा करनी चाहिए। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि हम आतंकवाद के निंदनीय कृत्यों के अपराधियों, आयोजकों, फाइनेंसरों और प्रायोजकों, जिनमें सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है, को जवाबदेह ठहराने और उन्हें न्याय के कटघरे में लाने की आवश्यकता को दोहराते हैं। राजनाथ सिंह ने SCO सदस्यों से एकजुट होकर आतंकवाद का मुकाबला करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद और हथियारों के प्रसार से शांति और समृद्धि साथ नहीं चल सकते। उन्होंने कहा कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए निर्णायक कार्रवाई की सख्त आवश्यकता भी है। राजनाथ सिंह ने कहा कि मेरा मानना है कि हमारे क्षेत्र में जिन सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं वे शांति, सुरक्षा और विश्वास की कमी से संबंधित है। इन समस्याओं का मूल कारण बढ़ता हुआ कट्टरवाद, उग्रवाद और आतंकवाद है। शांति और समृद्धि आतंकवाद और गैर राज्य अभिनेताओं और आतंकवादी समूहों के हाथों में सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार के साथ साथ सह अस्तित्व में नहीं रह सकती। इन चुनौतियों से निपटने के लिए निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता होती है और हमें सामूहिक सुरक्षा और संरक्षा की इन बुराइयों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने SCO समिट में एकदम साफ और सख्त लहजे में कहा कि कुछ देश सीमा पार आतंकवाद को नीति के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं और आतंकवादियों को आश्रय देते हैं, उनको पनाह देते हैं। ऐसे दोहरे मापदंडों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। SCO को ऐसे देशों की आलोचना में बिल्कुल हिचकिचाना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि हम जिस दुनिया में रहते हैं वो एक बड़े बदलाव से गुजर रही है। वैश्वीकरण जो कभी हमें करीब लाया था, अब वो गति खो रहा है। शंघाई सहयोग संगठन SCO एक क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना 2001 में की गई थी, जिसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच आपसी विश्वास, राजनीतिक संवाद और सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देना है। यह आर्थिक, सांस्कृतिक और मानवीय संबंधों को मजबूत करने और क्षेत्र में स्थिरता और शांति को बढ़ावा देने के लिए भी काम करता है। भारत 2017 में SCO का पूर्ण सदस्य बना था। तब से वह इसकी बहुपक्षीय गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। 2023 में भारत ने संगठन की अध्यक्षता भी की। SCO में वर्तमान में 10 सदस्य देश हैं: चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान और बेलारूस। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।